तो यार थंडरबोल्ट्स मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है और सुनने में ये आ रहा है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन या उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लीक हो गया है। अब मैंने तो देखा नहीं है क्योंकि इस मूवी के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ तो कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मार्वल की तरफ से अभी तक थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स को लेकर जो भी अपडेट्स हम लोगों के पास हैं उनमें से चेयर वॉच वीडियो जो एवेंजर्स डूम्सडे का आया था उसमें लगभग सभी टीम मेंबर्स का नाम था और सेंट्री का भी नाम था, टास्क मास्टर को छोड़कर। तो इसका मतलब ये सारे लोग थंडरबोल्ट्स मूवी में सर्वाइव कर जाएंगे। अब इस मूवी में जितने भी हीरोज हैं उनके बारे में हमें पता है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि द वॉइड को सामने से डिफीट कर पाए, इसीलिए मूवी में साइकोलॉजिकल तरीका देखने को मिलेगा जिससे थंडरबोल्ट्स की टीम सब ठीक कर पाए। जो लेटेस्ट ट्रेलर एक दो दिन पहले आया था जिसमें वेल रेड गार्डियन का मजाक उड़ाती है, उसको सेंटा क्लॉज बुलाती है, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई कि द वॉइड ये जो अंधेरा कायम कर रहा है वो एक तरह की पॉकेट डायमेंशन है और जितने लोग थर्मल शैडो बन रहे हैं वो लोग मर नहीं रहे हैं बल्कि उसी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हुए जा रहे हैं। येलेना के अकॉर्डिंग वहां पर लोगों का उनके पास्ट से सामना होता है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जब बकी बार्न्स का उसके पास्ट यानी कि हाइड्रा वाले विंटर सोल्जर से सामना होगा। यहीं पर कहीं सेंट्री की कॉन्शियसनेस भी ट्रैप होगी जिसको फ्री कराना ही हीरोज का गोल होगा। फ्री कराने का मतलब सेंट्री का अपनी बॉडी और माइंड पर वापस से कंट्रोल आ जाएगा। अब सच बताऊं तो ऐसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा अगर थंडरबोल्ट्स की टीम ऐसे द वॉइड को हराती है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा तब लगता अगर थंडरबोल्ट्स को जितवाने के लिए मार्वल सेंट्री या द वॉइड की पावर्स को ही डाउन करके दिखाने लगे। खैर, एवेंजर्स डूम्सडे के पहले अब थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर 2 ही मूवी बची हैं रिलीज होने को, और जिस तरह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन को जबरदस्ती का ही सही पर मल्टीवर्स सागा से जोड़ने की कोशिश की गई थी, तो मेरे ख्याल से इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। फिर भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इससे डूम्सडे को लेकर, क्योंकि अभी फैंटास्टिक फोर मूवी आएगी इसके बाद, उसमें ही प्रॉपर तरीके से डूम्सडे को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन क्योंकि चेयर वॉच वाले वीडियो में थंडरबोल्ट्स और सेंट्री के नाम की कुर्सियां पड़ी थी, इसीलिए मुझे शक तो है कि कोई ना कोई क्लूज जरूर होगा इस मूवी में जहां ये पता चले कि ये लोग कैसे एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी से इतनी डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर सेंट्री एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है तो ये काफी कूल चीज होगी, क्योंकि सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बिना द वॉइड वाली पर्सनालिटी के भी। तो ऐसे में क्या सेंट्री और आरडीजे के डॉक्टर डूम की 1-on-1 फाइट देखने को मिलेगी? और अगर ये फाइट होती है तो सेंट्री की पावर्स को एमसीयू डाउन करके दिखाएगा या एमसीयू के सेंस में उसकी कुछ लिमिटेड पावर्स ही दिखाई जाएंगी? क्योंकि सेंट्री डॉक्टर डूम को अपनी पावर से इजीली हरा सकता है, लेकिन डॉक्टर डूम के पास जो एक्स फैक्टर है वो है मैजिक। डूम को मैजिक की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है इन दोनों की फाइट में डूम को अपनी मैजिकल पावर से अपर हैंड मिल जाए सेंट्री के अगेंस्ट। लेकिन इन सबसे भी बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डूम और सेंट्री का इंटरेक्शन ही ना हो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। ये तब हो सकता है अगर मार्वल टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन को फॉलो करता है, जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के पहले का इवेंट है। तो इस हिसाब से होगा ये कि हमें चेयर वॉच वाले वीडियो में एक्समैन और एवेंजर्स दिखे थे। अभी कहानी 2 यूनिवर्सेस और उनकी अपनी अर्थ्स की होगी। एक अर्थ होगी एक्समैन की और दूसरी होगी मेन एमसीयू यूनिवर्स वाली अर्थ। यहाँ पर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका सारे एवेंजर्स को लीड कर रहा होगा, जहाँ पर थॉर, थंडरबोल्ट्स, सेंट्री और फैंटास्टिक फोर सब होंगे। अब इनकर्जन्स की वजह से दोनों अर्थ्स आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय होने वाली होंगी, लेकिन दोनों अर्थ्स के जीनियस लोगों का ये मानना होगा कि अगर टकराने से पहले सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनकी अपनी अर्थ बच सकती है। यही कॉन्फ्लिक्ट बनेगा दोनों यूनिवर्सेस के बीच का, जो थोड़ा सा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली फील भी देगा कॉमिक्स से। और डॉक्टर डूम तब तक गॉड लोकी और टीवीए वालों से लड़के या उनके साथ मिलके इनकर्जन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा और लास्ट में गॉड लोकी की पावर्स ले लेगा और बैटल वर्ल्ड बनाएगा। इस तरह से डूम और सेंट्री का सामना डूम्सडे में तो नहीं होगा, और अगर सीक्रेट वॉर्स में होता भी है तो तब तक तो डूम के पास भी गॉड एम्परर डूम वाली पावर्स होंगी जिससे वो सेंट्री से आराम से फाइट कर सकता है। खैर, इसको आने में तो भी 1 साल बाकी है। अभी थंडरबोल्ट्स देखकर पता चलेगा कि मार्वल किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एस्ट्रिस्क भी है, जिसका मतलब ये है कि इनकी टीम का नाम लास्ट तक अपडेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये तो पता ही है कि ये सब एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होंगे, तो इस हिसाब से इनका नाम डार्क एवेंजर्स या न्यू एवेंजर्स रखा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉमिक्स की स्टोरी लाइंस भी हैं जिनके बारे में मूवी रिलीज होने के बाद डिटेल में बात करेंगे। खैर, अब तुम्हें क्या लगता है एवेंजर्स डूम्सडे और थंडरबोल्ट्स कैसे कनेक्ट होंगी? क्या थ्योरीज है तुम्हारी इसको लेकर? कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।